हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसमें हम लोग एक बहुत ही अजीब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, सजीव एनिमल के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रॉग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे। ठीक है, फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी हम लोग अलग वीडियो में देख चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी देख चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, और अब टाइम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और देन नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो अभी सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन होता है और क्या ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एक फ्रॉग का, क्या ये वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। तो हाँ, ये जो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो इसमें देखो, दो किडनी होता है, मतलब कि वन पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद यूरेटर होते हैं, इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्लोएका होता है। ऑब्वियसली क्लोएका है तो क्लोएकल अपर्चर होता है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और फिर कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये जो बिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। उसी के अंदर में एड्रिनल ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे से थोड़ा सा अलग होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर में, हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। बट ये जो फ्रॉग होता है इसके सामने, जस्ट सामने में, जैसे ये किडनी है तो किडनी के सामने में यूरिनरी ब्लैडर होता है, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड होता है, ऊपर में नहीं। ठीक है, और फिर ये जो किडनी होता है थोड़ा सा पोस्टरली पीछे के साइड ये प्रेजेंट रहता है। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों को जो अभी बताई वो समझ में आ गया हो। तो देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है एक फ्रॉग का, ये बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इट रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू अ well developed excretory system। ये फ्रॉग जो होता है वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है एक बहुत ही वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर से, एक बहुत ही वेल डेवलप्ड सिस्टम से, जिसको क्या कहते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता कौन कौन है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। एक पेयर में किडनी होता है, यूरेटर होता है, यूरेटर। फिर क्या होता है, यूरेटर के साथ साथ यहाँ पर होता है क्लोइका, एंड क्लोइका के साथ साथ कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर। कौन कौन होते हैं, तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें वन पेयर ऑफ किडनी होता है, हमारे अंदर भी वन पेयर ऑफ किडनी होता है, इसके अंदर यूरेटर होता है, हमारे में भी यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। बट हमारे में थोड़ा सा अलग इसमें क्या होता है, वो होता है क्लोइका। हमारे में कोई क्लोइका प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोइका होता क्या है, तो देखो, क्लोइका एक कॉमन चैम्बर होते हैं जहाँ पर कि अलग अलग जो सिस्टम होता है उसका एंड आती है। जैसे देखो कि हम लोग पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एंड क्लोइका में ही होता है। उसके बाद अभी हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्लोइका आ रहा है। फिर आगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें भी क्लोइका आएगा। क्लोइका एक कॉमन चैम्बर होती है जहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन होता है। कॉमन चैम्बर कहने का मतलब क्या हुआ, अब जैसे देखो कि हम लोगों का घर जो रहता है उसमें जनरली एक हॉल होता है, या कह सकते हैं एक आंगन बनी हुई रहती है। वहां पर क्या होता है कि हर एक रूम का गेट आकर के उसी हॉल में खुलता है। जैसे देखो कि बेडरूम का गेट वहीं पर, किचन का गेट वहीं पर। ठीक है, तो ऐसे करके हर एक रूम का गेट आकर के उस हॉल में खुलता है। तो हॉल क्या हुआ, हॉल को कह सकते हैं कॉमन चैम्बर, जहाँ पर बेडरूम का भी गेट, किचन का भी गेट, मेन गेट का भी, मेन गेट से अगर कोई आता है तो वो भी गेट वहीं पर आकर खुलता है। ठीक है, ठीक वैसा ही होता है एक लॉय का, वो भी एक कॉमन चैम्बर, एक हॉल के जैसे होता है, जहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तीनों का एंड आकर के मिलता है। अभी उसको हम लोग समझने वाले हैं कि डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि इसमें आते हैं।
तो सबसे पहले आता है वन पेयर ऑफ किडनी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर किडनी बनाएंगे। ऐसे में वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट रहता है। और किडनी क्या होता है कि किडनी यहाँ से क्या निकला हुआ रहता है, ये किडनी हो गया। और किडनी के आगे यहाँ पर क्या आया रहता है, यहाँ पर यूरेटर आया रहता है। और फिर और यहाँ पर क्या बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, किडनी। ये क्या हो गया, ये हो गया क्लोएका। और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया किडनी, वन पेयर ऑफ किडनी। आई थिंक डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना होगा, बट समझने के लिए काफी है ये। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ किडनी होता है मतलब कि दो किडनी होते हैं। जैसे हमारे में भी दो किडनी होते हैं, ठीक वैसे इसमें भी क्या होता है, दो किडनी होता है। फिर वहां से क्या निकला हुआ रहता है, यूरेटर निकला हुआ रहता है। यूरेटर क्या करता है, वह यूरिन को कैरी करता है। तो यूरेटर निकला हुआ रहता है। फिर वो यूरेटर पास कहाँ से होता है, तो देखो ये पहले जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर फिर कहाँ जाता है कि वो जाता है क्लोएका में। और क्लोएका का ये क्या हो गया, क्लोएकल अपर्चर हो गया। हमारे एक हमारे नहीं, फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अभी देखो, अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम लोग पहले तो किडनी के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन होता है। तो उस सबको लिखेंगे। नेफ्रॉन एक और नाम से जानते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, वैसे यूरेटर के बारे में और फिर क्लोएका के बारे में तो सिंपल सा यही, क्लोएका एक कॉमन चेम्बर होते हैं जहाँ पर तीन जो सिस्टम होते हैं उसका एंड वहां पर होता है। एक हो जाता है डाइजेस्टिव, दूसरा हो जाता है एक्सक्रीटरी एंड थर्ड होता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, उसका एंड यहाँ पर होता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर कुछ ऐसा रहता है फ्लो। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का एक्सक्रीशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, फ्रॉग के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होती है वो रिमूव होता है थ्रू अ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर, एक वेल डेवलप्ड फंक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते कौन कौन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ किडनी, मतलब कि एक जोड़ी या कह सकते हैं दो किडनी होती है इसमें। और दो किडनी के साथ साथ यूरेटर होता है। और यूरेटर के साथ साथ यहाँ पर क्लोएका एंड क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर वो होता है जहाँ पर क्या होता है कि यूरिन स्टोर होता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दो चार बातें कर लेंगे किडनी के बारे में। किडनी क्या है कि एक ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। तो किडनी के बारे में कुछ लाइन हम लोग लिखेंगे कि किडनी कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, उसका क्या फंक्शन रहता है, और उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो देखो, ये जो किडनी होता है ना, ये अगर इसका कलर वगैरह कहा जाए तो इट इज अ कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट डार्क रेड। डार्क रेड बहुत ही ज्यादा गाढ़ा रेड कलर का होता है, ठीक है। अगर कहा जाए तो ऑलमोस्ट नहीं, थोड़ा सा ब्राउन कलर का और डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है। तो डार्क रेड एंड बीइंग लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बीन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। बीन क्या होता है कि हम लोग खाने में नहीं होता बीन, ठीक है, तो बीन के जैसा वो स्ट्रक्चर होता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है बॉडी में, तो थोड़ा सा पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है। क्या होता है, लिटिल पोस्टरली बीन लाइक स्ट्रक्चर दैट situated
पोस्टीरियरली, जो कि थोड़ा सा पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है। पीछे के साइड कहने का मतलब कि हम लोग अगर कहा जाए तो हम लोग का डोर्सल के साइड की तरफ प्रेजेंट रहता है। ऑन द बोथ साइड ऑफ, ठीक है। तो अब अगेन समझ लेते हैं, ये कम्पैक्ट डार्क रेड, बहुत ही ज्यादा गाढ़े रंग का बीन लाइक स्ट्रक्चर, बीन के जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीन क्या होता है, एक सब्जी खाने वाली होती है, सब्जी तो नहीं कह सकते, कि वो सीड होता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो वो बीन के जैसा वो स्ट्रक्चर होता है। दैट सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टरली, मतलब कि वो पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है। फ्रॉग में कहा जाए तो ऐसे करके, अगर फ्रॉग रहेगा नीचे में वो पेल येलो, ऊपर में डार्क और लाइट ग्रीन कलर का रहता है, तो वो पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है। ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड प्रेजेंट रहता है। दो किडनी होती है, तो एक लेफ्ट और एक राइट, पे दोनों साइड प्रेजेंट रहता है वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो, ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये सिर्फ हमारे में ही नहीं, फ्रॉग में भी प्रेजेंट रहता है। फ्रॉग या कह सकते हैं जितने भी कॉर्डेट्स रहते हैं, उन सारे कॉर्डेट्स में ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे में, जैसे कि कोई अगर एनिमल्स, कैटल वगैरह से बात कर लिया जाए, तो कैटल में क्या रहता है, उसमें भी वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है, इस फ्रॉग में भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आप जितने भी वेल को देखोगे, वेल सब में क्या हो रहता है, उन सब में भी ये वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं। मेमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एविस, रेप्टिलिया, मेमेलिया, इन सब में प्रेजेंट रहता है। पक्षियों में भी रहता है, और स्नेक वगैरह में भी क्या रहता है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट रहता है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में क्या रहता है कि किडनी प्रेजेंट रहता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट आता है कि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता क्या है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कहा जाए कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, तो वो सेल होता है। पूरा बॉडी हमारा सेल से मिलकर बना हुआ है। बट अगर ऑब्वियसली किडनी का पूछा जाएगा, तो किडनी भी सेल से मिलकर बना रहता है, बट उसका एक अलग नाम दे दिया गया, वो क्या रहता है, वो नेफ्रॉन दे दिया। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन देखो, उसको हम लोग नेफ्रॉन तो कहते हैं, नेफ्रॉन के साथ साथ उसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब देखो, ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं क्यों लिखी हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन या उसको हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कह सकते हैं, यहाँ पर और लिख देते हैं, और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अब देखो कि ये जो फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग में ऑब्वियसली मेल और फीमेल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो देखो कि अगर एक मेल फ्रॉग रहता है, तो उसका वो क्या होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरेटेड होता है, जो कि ऑब्वियसली यूरेटेड भी वन पेयर में होता है, अभी मैं डायग्राम में दिखाई थी। तो यूरेटर जो होता है ना, वो यूरेटर क्या करता है, वो यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करता है। यूरिनोजेनिटल डक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या कहते हैं कि वो स्पर्म को भी क्या करता है, कैरी करता है थ्रू यूरेटर। ठीक है, देखो उसके बारे में हम लोग आगे लिखेंगे, तो अभी हम लोग बस इतना लिख देते हैं कि देखो, ये जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग क्या सिक्रीट करता है, यूरिया सिक्रीट करता है। तो इसलिए हम लोग इसको फ्रॉग को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। इसको भी लिख देते हैं, फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, so it is called यूरियोटेलिक एनिमल। ये यूरिया सिक्रीट करने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, उसको हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। जैसे हम लोग भी यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, हम लोग भी हो जाते हैं यूरियोटेलिक एनिमल।
आई होप कि आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग दो चार बातें किडनी के बारे में बात किए थे। तो किडनी क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट डार्क रेड, बहुत ही गाढ़ा लाल रंग का और बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीन के जैसा इसका शेप होता है, जो कि थोड़ा सा पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है बॉडी में, ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। मतलब वो हम लोग का जो वर्टिब्रल कॉलम रहता है उसको ये दोनों साइड और पीछे के साइड ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं और यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या देखें कि फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया। फ्रॉग क्या करता है, यूरिया को एक्सक्रीट करता है, इसलिए हम लोग फ्रॉग को क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग आगे क्या समझने वाले हैं, यही समझेंगे कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसमें कि यूरेटर होता है, यूरेटर भी एक पेयर में होता है। हम अभी डायग्राम बनाए थे जिसमें मैं दिखाई थी कि यूरेटर भी क्या होता है, वन पेयर में होता है। तो देखो मेल में यूरेटर क्या होता है कि मेल में जो यूरेटर होता है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करता है। अब यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या होता है और ठीक है, और फीमेल में ऐसा क्यों नहीं होता, उन सब के बारे में भी देखने वाले थे। सबसे पहले हम लोग इसका एक बार और डायग्राम बना लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो देखो हम लोग डायग्राम में क्या बनाए थे, हम दो किडनी बनाए थे और दो किडनी से क्या निकला था, एक डक्ट निकला था, सॉरी यूरेटर जिसको कहते हैं हम लोग। और फिर यूरेटर यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर एक क्लोएका आ जाता है, क्लोएका में जाके मिल गया था। और फिर यहीं पर क्या होता है, यहीं पर होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। देखो इसमें एड्रिनल ग्लैंड भी ऐसे करके प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूरेटर। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यूरेटर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, मतलब दो यूरेटर रहता है, या कह सकते हो वन पेयर में यूरेटर रहता है। ऑब्वियसली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, तो ये मेल और फीमेल दोनों में सेम है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख देते हैं कि वन पेयर ऑफ यूरेटर is present in frog। वन पेयर ऑफ यूरेटर क्या होता है, फ्रॉग में प्रेजेंट रहता है। बट इन मेल यूरेटर act as a urinogenital duct। मेल में क्या करता है, ये जो यूरेटर होता है ये यूरिनोजेनिटल डक्ट का काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्पर्म कैरी करने का काम करता है। अब स्पर्म निकलता कहाँ से, तो देखो उसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट नेफ्रॉन की सॉरी ये किडनी के ऊपर में जस्ट एक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, स्पर्म सिक्रेट करता है। और वही वो स्पर्म जो होता है वो स्पर्म यूरेटर से ही कैरी होकर के कहाँ चला जाता है, वो क्लोएका में चला जाता है। ठीक है, और क्लोएका से फिर क्लोएकल अपर्चर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा मेल में होता है। बट फिर क्वेश्चन आते हैं कि फीमेल में कैसे होता है। तो देखो फीमेल का बनाते हैं, इन फीमेल यूरेटर and oviduct open separately in cloaca। बट फीमेल में क्या होता है कि यूरेटर और ओविडक्ट ये दोनों ओपन, मतलब कि ये दोनों सेपरेटली ओपन होते हैं क्लोएका में। जो फीमेल जो होता है उसमें यूरेटर और ओविडक्ट ये दोनों सेपरेटली ओपन होता है, किसमें, क्लोएका में ओपन होता है। मतलब कि ओविडक्ट क्या कैरी करता है, वो एग को कैरी करता है, ओवा कैरी करता है, और यूरेटर अपना उसमें स्पर्म कैरी, यूरेटर जो होता है वो यूरिन कैरी करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो एक बार मेल और फीमेल फ्रॉग का डिफरेंस समझ लेते हैं। जो मेल फ्रॉग होता है उसमें यूरेटर, ये जो किडनी के ऊपर में स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को सेक्रीट करता है। ठीक है, तो ये स्पर्म जो होता है वो भी यूरेटर से कैरी होकर के क्लोएका में चला जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, वैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फ्रॉग का, फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जिसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया गया है। तो उससे क्या होता है कि स्पर्म निकलता है और वो क्या होता है कि यूरेटर से कैरी हो रही क्लोएका में आता है। क्लोएका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ओपन होता है, मतलब उसका एंडिंग होती है। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी देख ही रहे एंडिंग होती है,
और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं कि रेक्टम के आगे क्या होता है कि वो क्लोएका में जाकर के मिल जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि 3 चैम्बर कैसे होते हैं। अब देखो ये जो यूरेटर होता है वो मेल में यूरिन को भी कैरी करता है एंड वो स्पर्म को भी कैरी करता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में क्या होता है, ओविडक्ट अलग होता है। ओविडक्ट भी क्लोएका में ही ओपन होता है, बट वो अलग से ओपन होता है। और ओविडक्ट के साथ साथ ये जो यूरेटर होता है ये भी ओपन होता है, बट वो सेपरेटली अलग से वो ओपन होता है। और फिर वो क्या करता है कि ऑब्वियसली ओविडक्ट क्या कर ओवा या कह सकते हैं हम लोग एग कैरी करेगा और यूरेटर अपना यूरिन कैरी करेगा। और जो यूरिया को सिक्रेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटेलिक एनिमल कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी से हम लोग फिर से स्टार्टिंग से एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, स्टार्टिंग से हम लोग सब कुछ को समराइज कर लेते हैं कि अभी तक के हम लोग वीडियो में क्या क्या पढ़े। तो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे फ्रॉक का। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है फ्रॉक का, वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है बाय अ वेल डेवलप्ड सिस्टम या बाय अ वेल डेवलप्ड फंक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ना, इसमें कौन कौन आते थे, तो इसमें किडनी आता है, किडनी के साथ साथ यूरेटर आता है, फिर क्लोएका आता है एंड यूरिनरी ब्लैडर आता है। फिर हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, हम लोग किडनी के बारे में डिटेल में पढ़े थे कि किडनी क्या होता है। किडनी डार्क कलर का रहता है, डार्क रेड कलर का रहता है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पीछे के साथ पोस्टीरियरली मतलब पीछे के साइड प्रेजेंट रहता है ऑन द बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके दोनों साइड प्रेजेंट रहता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी जो रहती है उसके दोनों साइड, या कह सकते हैं बैकबोन के दोनों साइड प्रेजेंट रहता है हमारा किडनी। फिर उसके बाद क्या बात किए थे कि ये जो किडनी होता है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन के साथ साथ क्या होता है, यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कॉल्ड उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, कॉल्ड नेफ्रॉन और यूरेनोफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़े कि ये जो फ्रॉग होता है वो यूरिया सेक्रेट करता है, इसलिए हम लोग उसको यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। और इसके साथ साथ मेल के और फीमेल का एक्सक्रीटरी सिस्टम में कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो डिफरेंस ये रहता है कि मेल का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेटर होता है। यूरेटर यूरिया सेक्रेट करने के साथ साथ वो क्या सेक्रेट करता है, वो स्पर्म भी सेक्रेट करता है, और इसलिए हम लोग उसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल। मतलब कि वो क्या करता है कि यूरिया को सेक्रेट करता है, इसलिए हम लोग यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, फीमेल में अलग से यूरेटर होता ही है और अलग से ओविडक्ट होता है जो कि ओवा सेक्रेट करता है। बट वो ओवा भी कहाँ आ जाता है, क्लोएका में ही आ जाता है। तो देखो यहाँ पर यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। देखो ये यहाँ पर इसका पार्ट है, ये क्या होता है, सेपरेटली ओपन होता है क्लोएका। मतलब कि कहीं से भी आए, चाहे वो ओविडक्ट से आए या यूरेटर से, आता है क्लोएका। आई होप कि हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमें चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।